हेलो दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ अपनी कहानी ना समझ प्यार का दूसरा भाग लेकर आप सभी के सामने। दोस्तों, हमारी कहानी ना समझ प्यार के पहले भाग में आप सभी ने देखा कि किस तरह से कांति 16-17 साल में ही फेसबुक के माध्यम से साहिल नाम के एक लड़के के टच में आ जाती है। धीरे धीरे साहिल और कांति एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब साहिल बार बार कांति को फोन करके उसके बिना न रह पाने की बात करता है। एक दिन तो साहिल फोन करके जीने मरने की बात करने लगा। साहिल कांति को हासिल करने के लिए तरह तरह की दलीलें देने लगा। कांति भी अब उसके साथ रहने के सपने देखने लगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या होने वाला है कांति और साहिल के प्यार का अंजाम। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब बिना देर किए देखते हैं हमारी कहानी ना समझ प्यार का दूसरा भाग। कांति, अब ज़्यादा सोच विचार मत करो। जितना जल्दी हो सके अब हमें अपने घर से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे घर वाले ना हम लोगों को कभी एक नहीं होने देंगे। साहिल, मुझे थोड़ा सोच विचार करने दो। कैसे क्या होगा, मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है। बहुत सोच विचार और बार बार साहिल के पुश करने से कांति में भी अब थोड़ी हिम्मत आ रही थी। 3-4 महीने के बाद कांति भी अब साहिल के साथ भागने के लिए तैयार हो गई। साहिल, तुम कैसे क्या करने वाले हो? कहीं हम लोग पकड़े ना जाएं। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको धोखा दे रही हूँ, पर मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस तुम अपनी पूरी तैयारी रखो। हम लोग रात के समय में घर से निकलेंगे। उस समय तो तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं होंगे, वो तो नाइट ड्यूटी पर होंगे ना। हाँ, एक काम करो, तुम धीरे धीरे अपने ज़रूरत के सामान को अपने घर के बाहर वाले गार्डन में छुपा दो, जिससे उस रात निकलने में किसी को कोई शक ना हो। प्लान के मुताबिक कांति धीरे धीरे अपनी जरूरत के सामान को गार्डन में छुपाने लगी और इस तरह एक रात का प्लान तैयार हो गया जिस दिन उन्हें भागना था। साहिल चुपके से गाड़ी लेकर उसके घर के सामने आ गया। कांति दबे पांव अपनी माँ और बहनों को सोता छोड़कर अपना सामान लेकर साहिल के साथ गाड़ी में बैठ गई। कांति, बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था मैं। अब हम दोनों बिना दूरी के एक साथ रहेंगे। पहले यहाँ से जल्दी से निकलो, बातें बाद में करते रहेंगे। हाँ हाँ बाबा, चलता हूँ। अब कांति साहिल के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के लिए अपना घर छोड़कर भाग चुकी थी। साहिल उसे एक बड़े घर में ले गया जहां उसके 3-4 दोस्त पहले से ही मौजूद थे। कांति को देखते ही वह सब बहुत खुश हो गए। तभी उनमें से एक ने कांति से पूछा, भाभी, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? हम सब साहिल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। हाँ हाँ, हमने तो आपकी शादी की पूरी तैयारी भी कर ली है। हम कल ही आपकी शादी करवा देंगे। अरे वाह यारों, तुम लोग तो मुझसे भी फास्ट निकले। अब तुम्हें तुम्हारी भाभी मिल गई तो मेरा हाल ही पूछना भूल गए। अगले ही दिन साहिल और कांति की शादी हो गई। शादी में बस साहिल और उसके दोस्त ही मौजूद थे। शादी की पहली रात जब साहिल कांति के पास आया तो, साहिल, हम कब तक इस तरह छुप छुप कर रहेंगे? हम तुम्हारे घर कब चलेंगे? बस कुछ दिन इंतजार करो, मौका देखकर सही समय पर हम घर भी चल देंगे। आखिर यहाँ दिक्कत ही क्या है? दूसरे ही दिन सुबह सुबह साहिल का एक दोस्त भागता हुआ घर के अंदर आया और साहिल के कान में कुछ कहने लगा। क्या बात है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कांति, जल्दी से टीवी ऑन करो और न्यूज़ चैनल लगाओ। जब कांति ने टीवी ऑन किया तो सामने न्यूज चैनल पर उसके मम्मी पापा बहुत तेज तेज से रो रहे थे। मेरी बच्ची अभी नाबालिग है, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अगर किसी को उसके बारे में पता चले तो फिर अपने नजदीकी थाने में सूचना दे दें। खबर सुनते ही साहिल और उसके दोस्त डर गए। तभी साहिल के प्यार में पागल कांति बोल उठी, अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुमको चाहती हूँ और हमने शादी भी कर ली है। अब हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब तो हमें खुद ही सबके सामने आ जाना चाहिए। मैं खुद सबके सामने बयान दे दूंगी। मैं अपनी मर्जी से आपके पास आई हूँ।
कांति की इस बात को साहिल ने इग्नोर कर दिया। अब वह अक्सर अपने दोस्तों से खुसर पुसर बात करता रहता। यूं ही छुपते छुपाते दिन बीत रहा था कि तभी एक दिन साहिल, कांति जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, आज हमें अभी अपने घर निकलना है। घर का नाम सुनते ही कांति के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और गाड़ी में बैठकर कांति साहिल के घर पहुंच गई। लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि साहिल, जिसको अपनी माँ बता रहा था, उसका हुलिया एकदम अजीब था। मुंह में पान दबाए, गुटखा चबाए, यह कोई सौदागर औरत लग रही थी। कांति दूर से ही साहिल की माँ को देखे जा रही थी। तभी साहिल, तुम माँ को इतना घूर घूर के क्यों देख रही हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें पुलिस ढूंढ रही है और जल्दी ही हमें तलाश भी कर लेगी। अब तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। हमारे प्यार की खातिर तुम्हें यह सब करना ही होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। दुनिया की कोई ताकत अब हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। कांति साहिल के प्यार में एकदम अंधी हो चुकी थी। अब हम खुद ही सबके सामने जाएंगे, दुनिया वालों को बताएंगे कि तुम्हारे पापा तुमको मारते थे, तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरा नहीं करते थे। तुम सबसे यह भी कहना कि आते वक्त मैं खुद यहाँ तक नहीं आई थी, बल्कि मेट्रो से तुम्हारी मम्मी ने मुझे खुद यहाँ तक छोड़ा था। साहिल की यह बात सुनकर कांति एकदम हैरान रह गई और बोली, लेकिन साहिल, यह तो सरासर झूठ है। कांति, अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो तुम्हें यह सब बोलना ही होगा। कांति अब साहिल से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी, इसीलिए वह अपने माँ बाप के खिलाफ झूठ बोलने को तैयार हो गई। इंतजाम करके साहिल कांति के साथ सीधे कोर्ट में हाजिर हो गया। कांति ने साहिल को बचाने के लिए सबके सामने अपने माँ बाप को गलत साबित किया, यहाँ तक कि उसने अपनी उम्र को भी 18 साल बताया। कांति लगातार कोर्ट में झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, पर मेडिकल टेस्ट की वजह से उसका झूठ पकड़ा गया। साहिल की सारी कहानी फ्लॉप हो गई। कांति के पिता भी किसी भी हालत में अपनी बेटी को पाना चाहते थे। अंततः फैसला कांति के पिता के हक में आया। कांति को उसके माँ बाप को सौंप दिया गया। जब वह घर आई तो, बेटी, हम लोगों ने क्या गलती की थी जो तुझे ऐसा करना पड़ा? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा होगा आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें। कांति के वापस आ जाने से जहां उसके माँ बाप ऊपर वालों को दुआएं दे रहे थे, वहीं उसकी छोटी बहनें बहुत खुश थीं। पर कांति साहिल से बिछड़ जाने के कारण बहुत गुस्से में थी। तभी कांति की नज़र पास पड़े उसके पापा के मोबाइल पर पड़ी। कांति अपने पापा का मोबाइल लेकर चलाने लगी, लेकिन तभी अपने पापा के मोबाइल में अपनी तस्वीर देखकर वह हैरान हो गई। अरे, यह तो मेरी फोटो है। यह पापा के फोन में कैसे है? यह तो व्हाट्सएप पर आई हुई है। देखती हूँ किसने भेजा है। जब कांति ने अपने पापा का व्हाट्सएप चेक किया तो उसकी तस्वीर भेजने वाला कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड साहिल ही था। कांति अपने पापा का मोबाइल चेक ही कर रही थी, तभी साहिल का फोन आ गया। कांति ने बिना कुछ बोले फोन रिसीव कर लिया। साहिल फोन पर कांति के पापा को समझकर बोला, चुपचाप कांति को मुझे दे दो, नहीं तो उसकी सारी अश्लील फोटो और वीडियो जो तुम्हें भेजी है ना, सारा वायरल कर दूंगा। कांति ने जल्दी से फोन काट दिया और वह अपने पापा की साहिल के साथ चैटिंग देखकर दंग रह गई। साहिल अपने मैसेज में लगातार उसके पापा को धमका रहा था कि वह इस केस का पीछा छोड़ दे, नहीं तो वह उसकी बेटी को बदनाम कर देगा। अब तक कांति को यह बात समझ आ चुकी थी कि साहिल एक गैंग का सदस्य था, जो लड़कियों को सोशल साइट से बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उनसे झूठी शादी कर लेता था। लड़कियों के माँ बाप लोक लाज की भय से कुछ नहीं बोलते थे और यह गैंग इन लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में लगा देता था। मेरे कारण ही यह सब कुछ हुआ है। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। अगले ही मंडे को मेरे केस की सुनवाई है। अब मैं बताती हूँ इस साहिल को। कांति को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब वह साहिल को सबक सिखाने के लिए पेशी के दिन का इंतजार कर रही थी। पेशी के दिन जब कांति को कोर्ट में बुलाया गया तो, जज साहब, इस साहिल ने मुझे बहला फुसलाकर मुझसे कोर्ट में झूठ बुलवाया था। यह मेरी प्राइवेट फोटो और वीडियो बनाकर मेरे पापा को ब्लैकमेल कर रहा है। जज साहब,
यह और इसके दोस्त मिलकर मुझे बेचना चाह रहे थे और ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों के साथ यह लोग ऐसा कर चुके हैं। कांति के अचानक से इस तरह के बयान देने पर साहिल और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। साहिल पर लगे सारे इल्जाम सच साबित होते हैं। उसे और उसकी पूरी गैंग को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, आज कांति अपने घर पर अपने माँ बाप के साथ है और बहुत खुश है। वह अपनी सारी गलतियों को भुलाकर अपनी पढ़ाई करने में जुट गई है। अब उसने अपनी लाइफ का सारा फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।